अगर सारे अनंत मणि उसके हाथ लग जाए तो फिर वो ये आसानी से कर देगा। नाम क्या बताया उसका? हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम मेनिया से अपनी शुरुआत करने वाले सबसे खौफनाक विलन मोडॉक की। एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटम मेनिया के न्यू ट्रेलर के साथ हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मोडॉक के कदम रखने की सबसे पहली झलक देखी है। तो आखिरकार एवेंजर्स का सबसे पावरफुल विलन हम सबके सामने आ चुका है। मोडॉक बड़ा ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसकी इंटेलिजेंस का कोई जवाब नहीं। उसने अपने टैलेंट से वर्ल्ड की पावरफुल टीम्स को धूल चटाई है। मगर एंटमैन 3 ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये डरावनी सी शक्ल में दिखने वाला आदमी कौन है, ये कहां से आया है और इसकी पावर्स कैसे काम करती हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मोडॉक कॉमिक बुक की सिल्वर एज में पिछले 4 दशकों से दिखाई देता आ रहा है, जिसने मिनी सीरीज सुपर विलन टीम अप मोडॉक के इशू 1 में खुद डेब्यू किया था। कोरी स्टोल की मूवी एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटम मेनिया में मोडॉक की शुरुआत की गई है। दोस्तों, ये वही कैरेक्टर है जिसे आपने एंटमैन 2015 की मूवी में एंटमैन के विलन के फॉर्म में देखा था, जिसे येलो जैकेट के नाम से जाना जाता था। उस मूवी के क्लाइमेक्स में येलो जैकेट एंटमैन के साथ लड़ते हुए सब एटॉमिक होकर गायब हो जाता है और फाइनली 8 इयर्स के बाद ये कैरेक्टर हमारे सामने मोडॉक के फॉर्म में फिर से वापस आ गया है। गया तो था येलो जैकेट, पर लौट कर आया मोडॉक। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर हो सकता है हमें क्वांटम मेनिया के अंदर मिल जाए। मोडॉक, जिसका मतलब है मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइन ओनली फॉर किलिंग, जो पहली बार अक्टूबर 1967 में मार्वल कॉमिक्स के टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू 94 में दिखाई दिया था। मोडॉक स्टैन ली और जैक किर्बी की क्रिएशन थी, जो कॉमिक्स के शुरुआती दौर में कैप्टन अमेरिका का दुश्मन था, जिसने अपने फादर के जरिए बनाई गई वेपन डीलिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जिसे एडवांस आइडिया मैकेनिज्म AIM के लिए एक टेक्नीशियन के फॉर्म में अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। मोडॉक का रियल नेम जॉर्ज टेरल्टन है। जॉर्ज अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए एक म्यूटेजेनिक मेडिकल एक्सपेरिमेंट से गुजरता है। एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद उसे एक अजीब तरह से अनडेवलप्ड हेड और एक अनडेवलप्ड बॉडी मिलती है। मोडॉक कहीं भी जाने के लिए एक होवर चेयर का यूज करता है और एक्सपेरिमेंट के खत्म होने के बाद मोडॉक ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने क्रिएटर्स को मार डाला और AIM को अपने कंट्रोल में ले लिया। AIM के लीडर के फॉर्म में मोडॉक के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, बिग रिसोर्सेस और एक पर्सनल आर्मी है। अपने एक्सपेरिमेंट के बाद मोडॉक इस प्लेनेट का मेंटली पावरफुल बीइंग बन जाता है। उस एक्सपेरिमेंट ने उसे एक कंप्यूटर जैसा ब्रेन दिया है जो लाइट की स्पीड से डेटा को प्रोसेस और स्टोर कर सकता है। मोडॉक के पास साइकिक और सोनिक एबिलिटीज हैं, जिससे वो फोर्स ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है। AIM टेक्नोलॉजी की हेल्प से मोडॉक ने एक हेडबैंड पहना था जो उसे अपनी मेंटल पावर को एक पॉइंट पर फोकस करने की एबिलिटी देता है, जिसकी हेल्प से वो एनर्जी बीम्स भी क्रिएट कर सकता है। उसके पास साइकिक एबिलिटीज हैं जो उसे टेलीपैथी की हेल्प से दूसरों से कांटेक्ट करने या किसी बड़े ग्रुप को मेंटली कंट्रोल करने के काबिल बनाता है। मोडॉक अपने माइंड पावर की हेल्प से फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है जो उसे स्मॉल न्यूक्लियर अटैक से बचने की एबिलिटी देता है। मगर इस म्यूटेशन का एक साइड इफेक्ट भी है। मोडॉक के ब्रेन का वेट इतना बढ़ गया था जिससे उसकी बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। मोडॉक इस परेशानी से बचने के लिए एक एक्सोस्केलेटन और एक होवर चेयर की हेल्प लेता है, जिसे डूम्सडे चेयर भी कहा जाता है। और डूम्सडे चेयर मिसाइल्स और लेजर्स के साथ साथ कई सारे डेडली वेपन से लैस है। तो फाइनली अब देखना ये है कि हमारा हीरो एंटमैन एक साथ दो विलन्स का सामना कैसे कर पाता है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।